तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 27 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी। किसने बनाया दोस्तों? दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो होलसेल बैंक का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? तो मनीष जैन जी को नियुक्त किया है। यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है मनीष जैन जी को। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो राइट आंसर है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो को 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शिफ्ट कौर सामरा, है ना, शिफ्ट कौर सामरा जी ने जीता है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो राइट आंसर है गूगल। इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है? तो थीम देख सकते हैं हम, पर्यटन और हरित निवेश, मतलब टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन, माफ़ कीजिए, एक क्वेश्चन और बचा है। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नेपाल का खिलाड़ी ये भैया आपको सभी को याद रखना है, कुशल मल्ल, है ना। चलिए अब आते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो राइट आंसर है गूगल। नेक्स्ट चलते हैं, 19वीं एशियाई गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शिफ्ट कौर सामरा। अगला है क्वेश्चन आता है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। अगला क्वेश्चन आता है, यस बैंक ने हाल ही में किसी होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनीष जैन जी। T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो राइट आंसर है दीपेंद्र सिंह एरी। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, माफ़ कीजिए। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है। देखिए, नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPACC आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन आज और कल यानी 27 सितंबर तक होगा। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जटिल सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। एशियन गेम्स 2023 भारत की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, 10 मीटर 2023 में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, चीन के हांगजू शहर में हो रहे हैं, 10 मीटर एयर राइफल टीम ने स्वर्ण पदक हासिल की है ना। और इसमें कौन कौन थे देखिए,
ओलंपिक ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दोस्तों दिव्यांश सिंह पवार के साथ भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। अफगान मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। देखिए अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अरबों डॉलर की मानवीय सहायता और एशियाई पड़ोसी देशी संघ बढ़ने व्यापार की वजह से अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी में तेजी देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक देखिए इस तिमाही अवधि के दौरान अफगानी मुद्रा के मूल्य में उल्लेखनीय 9% की वृद्धि देखी गई है। 2 साल पहले सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ना। तो बस इतना ही याद रखना है, एम राजेश्वर राव जी का कार्यकाल, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसमें संकेत दिया गया था कि एक बैठक में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के इस पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एशियन गेम्स 2023 शिफ्ट कौर सांबरा ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज शिफ्ट कौर सांबरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि इस दौरान विश्व, एशियाई और खेलों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनके शूटिंग करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व रेबीज दिवस। देखिए दोस्तों विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, है ना, जो कि एक घातक जेनेटिक बीमारी है। हर साल लोगों में इसमें जीवन का दावा करती है। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिन का उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना है। यह दोस्तों यह रोग वायरस से फैलता है, या हम कह सकते हैं जो पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने से यह रोग फैलता है, और हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। REC और PNB ने अगले 3 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। तो REC लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद मतलब लॉजिस्टिक क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। REC और PNB अगले 3 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए ऋण के सह वित्त पोषण के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अब देख लेते हैं कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ तथ्य हैं। RCE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों श्री विवेक कुमार देवांगन, और विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं श्री RK सिंह। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माफ़ कीजिए। अगला है एशियन गेम्स 2023 महिला की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत को मिला स्वर्ण पदक। देखिए मनु भास्कर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने बुधवार को यहाँ एशियाई खेलों की महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मनु, ईसा, रिदम की टीम कुल 1759 अंक के साथ शीर्ष पर रही, जिससे भारत मौजूदा खेलों में अपना चौथा स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बातचीत करते हैं। आयुष्मान भारत PMJ के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन, है ना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 से 26 सितंबर के दौरान दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञानवर्धक चर्चाओं और विचार विमर्श का आयोजन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को होता है। समुद्री शब्द लैटिन शब्द मैरीटिमस है ना, समुद्री शब्द लैटिन शब्द मैरीटिमस से आया है, जिसका अर्थ है समुद्र का। यह दिन उस भूमिका को उजागर करता है जो हर समुद्री अधिकारी, सेवा एजेंट और नाविक हमारे व्यक्तिगत जीवन में निभाते हैं। समुद्र में जीवन कठिन है। लंबे घंटे, अनिश्चित वेतन और महीनों तक अपने परिवार से अलग होने का भावनात्मक तोल एक गहन चुनौती हो सकती है। 1978 के बाद से सितंबर के हर आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 1978 में पहली बार मनाया गया था। इसका थीम क्या है? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, इसका थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑस्कर 2024 में मलयालम फिल्म 2018 को मिली ऑफिशियल एंट्री। देखिए, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो 2024 में एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित, इसके निर्देशक कौन है? जूड एंथनी जोसेफ। यह फिल्म राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान जीवित रहने की भयावह कहानियों को बयां करती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाई अब AFSPA अप्सा, इसको हम हिंदी में अप्सा या अप्सपा बोल देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA मतलब सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ना। देखिए, अप्सा का विस्तार नागालैंड में हुआ है ना, और कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यह अप्सा क्या है दोस्तों? तो अप्सा क्या है, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, और इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने मनाया अपना 25वां जन्मदिन, है ना। सर्च इंजन गूगल अपना आज 25वां जन्मदिन मना रहा है ना। 1990 के दशक के अंत में सर्गे ब्रिन और लेरी प्रीस, 1990 के दशक के अंत में मतलब 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें अपने छात्रावास के कमरों की सीमाओं से ब्रिन और पेज के एक बेहतर खोज इंजन के लिए एक प्रोटोटाइप पर अथक प्रयास किया। जैसे जैसे उनकी परियोजना ने गति पकड़ी, वे गूगल के पहले आधिकारिक कार्यक्षेत्र एक किराए के गैरेज में स्थानांतरित हो गए। 27 सितंबर 1998 को गूगल इंक औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।